हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के पोएम का कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और कविता लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी यह कविता किनके द्वारा लिखी गई है, तो जॉन कीट्स के द्वारा। वॉट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय और थीम का मतलब होता है विषय। तो इस कविता का केंद्रीय विषय क्या है, तो इस कविता का केंद्रीय विषय है एंड्यूरिंग नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सुंदर चीज़ों की प्रकृति और उनकी शक्ति जो कि हमें जो कि हमें खुशियाँ और शांति देती है। फिर है कि फ्रॉम विच वर्क इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक्सट्रैक्टेड, यानी यह जो थिंग ऑफ ब्यूटी है यह किससे लिया गया है, तो इंडिमियन से लिया गया है। वॉट डज द पोएट से अबाउट द नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सुंदर चीज़ों की प्रकृति के बारे में कवि क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि यह हमें इटर्नल जॉय देती है। इटर्नल यानी लंबा चलने वाला, शाश्वत खुशियाँ देती है और कभी गायब नहीं होती है, कभी नहीं जाती है। फिर मतलब चले जाना। अकॉर्डिंग टू द पोएट, वॉट इफेक्ट डू ब्यूटीफुल थिंग्स हैव ऑन ह्यूमन लाइफ, कवि के अनुसार सुंदर चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है मानव के जीवन पर, तो वे बहुत आराम प्रोवाइड करते हैं और शांति की भावना प्रोवाइड करते हैं। What is the opening line of the poem A Thing of Beauty? A Thing of Beauty की opening line क्या है, तो A Thing of Beauty is a joy forever. What does the poet mean by its loveliness increases? जब कवि यह बात बोलते हैं कि उसकी लवलीनेस यानी उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ की सुंदरता हमेशा ग्रो करती रहती है, विकसित होती रहती है और कभी धीमी और कभी छोटी नहीं पड़ती। डिमिनिश यानी छोटा पड़ना। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी ऑन वन सोल, यानी किसी की आत्मा पर सुंदरता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उनका मानना है कि कविता जो है हमारी आत्मा को पोषित करती है और इसे ऊपर उठाती है। What are the some examples of beautiful things mentioned in the poem? अब इस कविता में कुछ सुंदर सुंदर चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो उनके एग्जाम्पल दे के बताइए। तो डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, मस्क रोजेज। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द शैडी बून ऑफ नेचर, कवि प्रकृति के छायादार बून यानी छायादार आशीर्वाद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो वो बताते हैं कि ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है जो कि लोगों को आश्रय और आराम देने का काम करता है। What does the poet compare to an endless fountain? एंडलेस फाउंटेन की तुलना कवि किससे करते हैं, तो ब्यूटीफुल थिंग्स के एवर लास्टिंग फ्लो से। According to the poet, how does beauty help human cope with the hardship of life? कोप यानी कि सामना करना, झेलना, हार्डशिप यानी कठिनाइयाँ। तो आखिर जो सुंदरता है वह मानव को अपने जीवन की कठिनाइयों को झेलने में कैसे मदद करती है, तो यह सोलेस, एक तरह से कहें तो रिलीफ, शांति प्रोवाइड करती है और अपने संघर्षों को सहने में मदद करती है। व्हाट डज द पोएट रेफर टू एज फ्लावरिंग बैंड, फ्लावरिंग बैंड पोएट किसे बोल रहे हैं, तो बॉन्ड क्रिएटेड बाय कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग, यानी अच्छी अच्छी चीज़ों की उपस्थिति के कारण जो संबंध विकसित हो गए हैं उन्हीं को कवि फ्लावरी बैंड कहते हैं। What role does nature play in the poem A Thing of Beauty? पूरी कविता तो नेचर पर ही है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा रोल अ थिंग ऑफ ब्यूटी में प्रकृति प्ले कर रही है, तो ये बता रहा है कि नेचर इज ए सोर्स ऑफ इनलेस ब्यूटी एंड कंफर्ट, यानी कि अनंत सुंदरता का स्रोत और आराम का स्रोत। एकमात्र तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही चलते हैं इसे लेके कि अनंत सुंदरता और आराम का स्रोत प्रकृति ही है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द परमानेंस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की परमानेंस के बारे में कवि क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ब्यूटी रिमेन्स इटर्नल, यानी सुंदरता शाश्वत रहती है और कभी नहीं जाती है। व्हाट इफेक्ट डज द पोएट बिलीव ब्यूटी हैज़ ऑन आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा पर सुंदरता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो
ब्यूटी जो है हमारी आत्मा को नया करती है और इसे बहुत ऊपर उठाती है। What does the poet mean by full sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing? कवि जब बोलते हैं कि ऐसा नींद जो कि सुंदर सुंदर सपनों से भरा हो और हेल्थ भी हो और क्वाइट ब्रीथिंग भी हो, तो इसका मतलब है कि हमारी सुंदरता जो है वह एक बहुत ही आरामदायक और एक शांतिपूर्ण स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताया जा रहा है, वो सुंदरता लाती है। हाउ डज द पोएट व्यू द कनेक्शन बिटवीन ब्यूटी एंड ट्रूथ? सुंदरता और ट्रूथ, इन दोनों के बीच में संबंध को कवि कैसे देखते हैं? तो वो कहते हैं कि ब्यूटीज इम्बडीज ट्रूथ एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ इटर्नल जॉय। व्हाट आर द माइटी डेड रेफर टू इन द पोएम? माइटी डेड इस कविता में किसको कहा गया है? तो ऐसे हिस्टोरिकल यानी महान ऐतिहासिक और लेजेंडरी फिगर को जिनकी की सुंदरता और कार्य, डीड यानी कार्य, हमेशा जो है इंस्पायर करते रहे हैं। What does the poet suggest about the relationship between beauty and inspiration? इंस्पायरेशन और सुंदरता के बीच में कवि संबंध को कैसे समझाते हैं? तो वो बताते हैं कि सुंदरता ही जो है वो इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा का स्रोत है और ऊपर उठने का स्रोत है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑन पीपल? यानी प्राकृतिक सुंदरता का लोगों पर क्या प्रभाव है, इसको कवि कैसे बताते हैं? तो वो बताते हैं कि जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उसका बहुत ही एक काल्मिंग इफ़ेक्ट और रिस्टोरेटिव इफ़ेक्ट होता है पीपल पे। व्हाट डज द पोएट मीन बाय वी ब्रीथ ए फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ? ये लाइन जब कवि लिखे हैं तो उनका क्या मतलब है? तो उनका मतलब है कि जो सुंदरता होती है वह लोगों और प्राकृतिक दुनिया में एक कनेक्शन यानी एक बंधन बनाती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट रोल डू ब्यूटीफुल थिंग्स प्ले इन आवर लाइफ? हमारी ज़िंदगी में सुंदर सुंदर चीज़ों का क्या महत्व है? तो ये हमें बहुत ही लंबे समय तक खुशियाँ और आराम प्रदान करती है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू द सिंपल शीप? इसकी तुलना कवि किससे करते हैं? तो यह इसकी तुलना कवि नेचर के शांतिपूर्ण और निर्दोषपूर्ण पहलुओं से करते हैं। हाउ डज द पोएट व्यू द कनेक्शन बिटवीन ब्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी? मोर्टल का मतलब होता है मरणशील, इमॉर्टल का मतलब होता है अमरणशील। तो इन दोनों के बीच में, ब्यूटी और अमरणशीलता के बीच में कवि कैसे कनेक्शन को देखते हैं? तो वह सुंदरता को एक अमरणशील क्वालिटी के रूप में देखते हैं जो कि टाइम से भी बहुत ऊपर है, यानी समय भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। व्हाट इज़ द पोएट एटीट्यूड? एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण टुवर्ड्स द पावर ऑफ ब्यूटी। सुंदरता की शक्ति पर कवि का क्या दृष्टिकोण है? तो वो मानते हैं कि जो सुंदरता है वह बहुत ही शक्तिशाली और एक सकारात्मक फोर्स है, सकारात्मक बल है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? इसका मतलब होता है कि सुंदरता जो है वह शाश्वत स्रोत है, किसका? तो जॉय का, यानी खुशियों का और प्रेरणा का। हाउ डज द पोएट सजेस्ट ब्यूटी हेल्प अस इंड्योर लाइफ चेंजेज? इंड्योर का मतलब होता है सहना। कवि को ऐसा लगता है, कवि का ऐसा मानना है कि हमारे जीवन में जो चुनौतियाँ हैं वो सहने में ब्यूटी बहुत मदद करती है। तो कैसे? तो यह सुंदरता ही है जो हमें आशा और आराम देती है और जिसके कारण चुनौतियाँ जो है बहुत अधिक सहनीय हो जाती है। व्हाट डज द पोएट रेफर टू एज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स? ये ऐसा किसे कहा गया है? तो इम्प्रेसिव एंड एव इंस्पायरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड लाइफ, यानी प्रकृति और जीवन के जो इम्प्रेसिव पहलू हैं उनके बारे में उन्हें ये रेफर कर रहा है। व्हाट इफेक्ट डज द पोएट बिलीव ब्यूटीफुल थिंग्स हैव ऑन आवर लाइफ? यानी हमारे जीवन में ब्यूटीफुल थिंग्स का क्या महत्व है? तो जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है वह जीवन को एक मूल्यवान जीवन बनाती है और जीवन में खुशियाँ लाती है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी ऑन आवर मेमोरीज? मेमोरीज यानी यादें, हमारी यादों पर ब्यूटी का क्या प्रभाव है? तो ब्यूटी जो है हमारे जीवन पे एक लास्टिंग यानी लंबे समय तक चलने वाली और एक सकारात्मक छाप हमारे दिमाग पर छोड़ती है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय बोवर क्वाइट फॉर अस? इसका मतलब होता है एक बहुत ही शांतिपूर्ण और आरामदायक जगह जो कि ब्यूटी प्रदान करती है। व्हाट रोल डू ब्यूटीफुल थिंग्स प्ले इन द पोएट व्यूज ऑफ द वर्ल्ड? यानी ब्यूटीफुल थिंग्स क्या रोल प्ले करती है पोएट के व्यू में? तो वो एक आशा की भावना प्रदान करती है और जीवन को बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बनाती है। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द लिंक बिटवीन द ब्यूटी एंड हैप्पीनेस? ब्यूटी और यानी सुंदरता और खुशियाँ के बीच में क्या लिंक
प्रोवाइड करते हैं पोएट। तो उनका कहना है कि ये जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक से, करीब से खुशियाँ और जॉय से जुड़ा हुआ है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब कनेक्शन बिटवीन ब्यूटी एंड नेचर? ब्यूटी और प्रकृति के बारे में कनेक्शन को कभी कैसे बताते हैं? तो उनका मानना है कि नेचर जो है यह एक स्रोत है ब्यूटी का और इंस्पायरेशन का, यानी सुंदरता का और प्रेरणा का। व्हाट डज द पोएट मीन बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल? इसका मतलब है कि ब्यूटी जो है ग्लूम यानी उदासी को रिमूव कर देती है और हमारे जीवन से उदासी और उदासियों को दूर कर देती है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज ए जॉय फॉर एवर? सिग्निफिकेंस यानी महत्व। एक फ्रेज है पोएम में अ जॉय फॉर एवर, इसका क्या महत्व है? तो ये टाइमलेस और इंड्यूरिंग नेचर ऑफ ब्यूटी पर जोर देती है। हाउ डज द पोएट व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूटी एंड ह्यूमन इमोशन? सुंदरता और मानव भावना के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कभी इसको कैसे देखते हैं? तो उनका मानना है कि जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो मानव के भावनाओं पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़े। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ ब्यूटी? हीलिंग यानी कि ठीक करने की क्षमता, यानी प्रकृति के पास ठीक करने की भी क्षमता है। तो ब्यूटी हैज ए रिस्टोरेटिव एंड हीलिंग इफेक्ट ऑन आवर माइंड एंड स्पिरिट, यानी हमारे शरीर पर भी, हमारी आत्मा पर भी, हमारे माइंड पर भी ब्यूटी का जो है एक हीलिंग इफेक्ट है, ठीक करने का प्रभाव है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ब्यूटी इन इनहेंसिंग आवर लाइफ? इनहेंसिंग यानी बढ़ाने में, हमारे अपने जीवन को बढ़ाने में सुंदरता क्या रोल प्ले करती है? तो ब्यूटी हमारी लाइफ को इनरिचेज करती है और हमें बहुत लंबे समय तक खुशियाँ प्रदान करती है। व्हाट इज़ द पोएट व्यू ऑन द वैल्यू ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर लाइफ? यानी हमारे जीवन में सुंदर चीज़ों का क्या महत्व है? तो जो सुंदर चीज़ें होती है वो इनवैल्यूएबल होती है, यानी अमूल्य होती है और हमें अनंत जॉय देती है, अनंत खुशियाँ, अनंत आनंद प्रदान करती है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट वी शुड अप्रिशिएट ब्यूटी? पोएट कैसे बताते हैं कि हमें ब्यूटी की प्रशंसा करनी चाहिए? तो हमें आसपास पहचानना चाहिए और पहचान कर बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए जो हमारे आसपास सुंदरता है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग? इसका मतलब है कि पोएट बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट को लिस्ट करते हैं जो कि ब्यूटी दिखाती है, जो कि ब्यूटी का एक तरह से प्रतीक है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी ऑन आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड? परसेप्शन यानी धारणा, कॉन्सेप्ट। तो हमारी जो धारणा है सुंदरता के बारे में, उसको कभी कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं? तो वो कहते हैं कि जो सुंदरता है वो हमारी धारणा को ऊंचा उठाती है और दुनिया को एक बहुत ही खूबसूरत स्थान देखने में मदद करती है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय फ्लावरी बैंड टू बिंड अस ऑन द अर्थ? इसका मतलब है कि ब्यूटी जो है ह्यूमन और नेचुरल वर्ल्ड के बीच में कनेक्शन का काम करती है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में सुंदरता का क्या महत्व है? तो ब्यूटी इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग जॉय एंड कम्फर्ट, यानी अनंत आनंद और आराम देने के लिए ब्यूटी की सख्त ज़रूरत है। हाउ डज द पोएट व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूटी एंड लाइफ डिफ़िकल्टी? ब्यूटी और जीवन की चुनौतियों के बीच में कैसा संबंध है, कवि इसे कैसे देखते हैं? तो उनका मानना है कि ब्यूटी जो है हमारे जीवन की कठिनाइयों को डील करने में, उसको झेलने में, ओवरकम करने में बहुत मदद करती है। ओवरऑल मैसेज क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी का? तो यह सुंदरता की सहने की शक्ति को बताती है, कि यह हमें सहने की शक्ति को बताती है कि जो कि आनंद देती है और हमारे जीवन में शांति और आराम का अनुभव कराती है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट ब्यूटी इन्फ्लुएंसेस आवर आउटलुक ऑन लाइफ? यानी हम जीवन को कैसे देखते हैं, ब्यूटी किस और ये ब्यूटी से कैसे प्रभावित करती है? तो ब्यूटी जो है एक सकारात्मक और आशावान पहलू हमारे जीवन पर देती है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस? कवि ऐसा कह रहे हैं, ये लाइन है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ब्यूटी जो है इटर्नल है और हमेशा इसका लंबे समय तक प्रभाव बना रहता है। दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका समरी भी इस चैनल पर देख सकते हैं, शॉर्ट समरी भी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।